बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राज तिलारी बेटियों और तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आर के आर फूड्स में खुश आमदीद, ढेरों दुआएं। तो आज मैं आपका के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो 3 तरह की खट्टी मीठी चटनियों की रेसिपी है। और इसमें हम बताएंगे आपको बाज़ार की चटनी का और घर की चटनियों का डिफरेंस भी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो चटनियों में सबसे पहले जो है वो हम इमली की चटनी तैयार करते हैं। और इमली की चटनी तैयार करने के लिए मैंने ये 200 ग्राम जो है वो इमली ले ली है और इसको मैं पानी में तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। और बाकी प्रोसीजर जो है वो इसके बाद हम फॉलो करते हैं। जी, तो इमली की चटनी बनाने के लिए जो हमने इमली को भिगोया था उसको आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे से ज़्यादा भी आप भिगो सकते हैं, मकसद तो हमारा गुठलियों को अलहदा करना ही होता है। तो अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से मल कर सारा इसका जो है वो पल्प हम निकाल लेंगे और छन्नी से छान लेंगे। तो ये जो गुठलियाँ हैं ये इनको सारी को हमने इसी तरह ही अच्छी तरह से निकाल लेना। ये देखिए, और इसको दोबारा से फिर हम छन्नी में छान लेते हैं। चलो इसको अब हम निकाल के तो फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो इसमें से मैंने सारी गुठलियाँ और ये जो रेशे वगैरह इसके हैं ये सारे देखें रिमूव कर दिए हैं और ये हमारे पास गुदा आ गया। तो इसको अब हम इसमें छलनी से अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि और भी जो इसमें कोई रेशे वगैरह हों वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से एक छलनी में डाल के तो ये सारा अच्छी तरह से पल्प जो है वो हम इसमें से निकाल देंगे। इस तरह हमें ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। और वैसे अगर हम ग्राइंड करें ना गुठलियाँ वगैरह समेत तो वो अच्छी तरह से हमारा ये गुदा जो है वो तैयार नहीं होता। इस तरह से हमारे पास एक बिल्कुल फाइन सी पेस्ट आ जाएगी और उसमें पानी और चीनी डाल के तो उसको पकाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर अब हम देखते हैं। ये तो देखिए ये हमारा तमाम पल्प जो है वो इस तरह से निकल गया है और सिर्फ ये थोड़ा सा ये गुठलियाँ और ये जाला सा बच गया है। तो इस काम के लिए छलनी जो है वो ज़रा मोटी होनी चाहिए, मोटी जाली वाली होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बारीक जाली वाली थी तो मुझे ज़रा इसमें दिक्कत पेश आई है। और एंड पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसको साफ भी कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारे पास सारा पल्प आ जाएगा। अब इसमें 2 कप पानी डालकर और 1 कप में चीनी डालकर इसको पकाते हैं। तो इसको एक पैन में इस तरह से डाल लेते हैं और इसमें मज़ीद जो है 2 कप पानी डालते हैं। तो अब इसमें मैंने दो कप जो है वो मज़ीद पानी शामिल कर देना और 1 कप चीनी। चलिए अब हम इसको पकाते हैं और बाकी का प्रोसीजर साथ साथ फॉलो करते हैं और इसमें क्या क्या शामिल करना और किस टाइम पे करना। जी, तो ये जो हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो रही है इसको तकरीबन पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें ये अभी इस तरह से पतली है। अब इसके लिए मेरे पास 2 टिप्स हैं आपके लिए। कुछ लोग तो चटनी में बहुत सारे मसाले ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो खट्टी मीठी चटनी है उसे सिर्फ खट्टा और मीठा ही होना चाहिए। उसमें ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो हमें नहीं शामिल करने चाहिए, इसलिए कि वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हमने इस्तेमाल करनी होती हैं। समोसों पे भी कर सकते हैं, चाट पे भी कर सकते हैं, दही बड़ों में, किसी भी चीज़ में। तो इसलिए अगर उसमें पहले से बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड हों तो फिर जो बैलेंस करना जो है उसको मुश्किल हो जाता है और इसको सिर्फ खट्टा मीठा टेस्ट देना होता है। इसलिए जो मैं इसमें मसाला जो ऐड कर रही हूँ सिर्फ ½ टी स्पून नमक है और ½ टी स्पून ही दड़ा मिर्च। तो इससे इसकी थोड़ी सी जो है टेस्ट में अच्छा सा इसका टेस्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है इसमें मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो चीज़ हम बनाएंगे जो उसमें मसाले होंगे वो वही जो है जायका देंगे। और ये भी जो दड़ा मिर्च है ये मैंने थोड़ी खूबसूरती के लिए इसमें शामिल किया है। अगर दड़ा मिर्च शामिल नहीं करना चाहते तो थोड़ी सी इतनी सी आप लाल मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। और जो दूसरी टिप है वो ये कि अगर तो आपने इसको बहुत अरसा रखने के लिए बनाना है तो इसमें आप पानी थोड़ा ऐड कीजिए और फिर उसको अच्छा सा गाढ़ा सा पका लीजिए। तो जैसे कि शरबत हम पकाते हैं और उसका शीरा जो है थोड़ा थोड़ा सा जमने लग जाए, तो उसी हिसाब से ये चटनी को भी हमने पका लेना है और उसमें कोई चीज़ कोई प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड नहीं करना इसके। और वैसे ही वो काफ़ी अर्से तक आपकी सही रहेगी। लेकिन अगर हमने कोई 8-10 दिन में इसको इस्तेमाल कर लेना हो तो फिर ये है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ देर पकाने के बाद इसी में थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत गाढ़ा हो जाए, जिससे कि चटनी की लुक जो है वो बरकरार रहे। तो ये मैं अब इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करते वक्त साथ साथ हमने चम्मच भी हिलाते जाना है और साथ साथ ही इसको ऐड करते जाना है।
तो इसकी क्वांटिटी हमने देख लेनी है। तो देखें एकदम से जब हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो इसमें ये शाइन भी आ गई है और ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर भी कितना प्यारा हो गया है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद ये हमारी खट्टी मीठी चटनी जो है वो तैयार हो गई। बस इतना से इसको और पकाना है, कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से पक जाए। और ये बिल्कुल देखिए कितनी प्यारी कितना इसका अच्छा जो है ये कंसिस्टेंसी आई है। तो ये इसको आप फिर बाहर नहीं रखेंगे, इसको आपने फ्रिज में ही रखना है। इस्तेमाल करने के बाद आपने फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज में ये 10-15 दिन आसानी से, बल्कि महीना भी जो है निकाल जाएगी। तो चलिए अब ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं। जी, तो इमली की चटनी की तैयारी के बारे में आपको बता चुके हैं और अब मैं आपको रॉयल चटनी की बारे में बता रही हूँ। अब रॉयल चटनी ये इसका कोई नाम नहीं है, इसको मैंने ये नाम दिया है क्योंकि इसमें शामिल हो रही है खुबानी, किशमिश, इमली और आलू बुखारा। तो ये एक ज़बरदस्त टेस्ट की चटनी बनने जा रही है और इसमें मैंने शामिल किया है 100 ग्राम खुबानी है, 50 ग्राम जो है वो किशमिश है, 50 ग्राम ही इमली और 50 ग्राम आलू बुखारा। तो इन सारी चीज़ों को धो के भिगो देते हैं। इमली को मैं अलग से भिगोऊंगी और उसका पल्प अलहदा करके तो छान के डालेंगे और बाकी चीज़ों को मैं भिगो के रख दूंगी और फिर उनको बॉयल करके तो इनकी गुठलियाँ अलग करके और नेक्स्ट जो प्रोसीजर जो वो बाद में आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं इसको धो के तो भिगो रही हूँ। जी, तो ये खुबानी, किशमिश और आलू बुखारे को हमने धो लिया और धो के तो इसको भिगो के रख देते हैं। और ये भी कम से कम अगर 1-2 घंटे के लिए भिगा रहे तो ज़्यादा आसानी से फिर थोड़े बॉयल देने के बाद ही हम इनकी गुठलियाँ अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर इसके बाद देखते हैं। जी, तो अब ये जो दूसरी चटनी है जिसको मैंने रॉयल चटनी का नाम दिया है, अब उसको बनाने के लिए ये जो सारे मटेरियल जो है मैंने भिगो दिया था, आलू बुखारा, खुबानी और किशमिश। तो अब इसको भी एक पैन में डाल के तो हम 10-15 मिनट बॉयल करते हैं और उसके बाद इसकी गुठलियाँ निकाल के फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताते हैं। जी, तो ये देखिए जो खुबानी और आलू बुखारे की चटनी है तो इसको उबलते हुए जो है 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इस तरह से ये नरम हो गई है खुबानियाँ। अब इसको चूल्हे से उतार के तो सारे खुबानियों में से और आलू बुखारे में से गुठलियाँ जो है वो निकाल लेंगे और इसके बाद आपको बताते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है। जी, तो आलू बुखारे और इमली की हमने तमाम गुठलियाँ निकाल ली हैं। तो इस शक्ल में ये सारा मवाद आ गया है। तो अब इसको हम ग्राइंड करके तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताते हैं। जी, तो आलू बुखारे, किशमिश और खुबानी का जो हमने ये पल्प तैयार किया था वो अब इसको डाल के पैन में तो इसके साथ ही मैंने 50 ग्राम इमली का गुदा भी जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। तो वो मैंने अलहदा से तैयार कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और ये माशाल्लाह से इतना जायकेदार ये चटनी बनी है कि अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया और दिल करता है कि इसको चमचियों के साथ खा लें। इतना जायकेदार खुबानी, किशमिश और आलू बुखारा ज़ाहिर है उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। ये देखिए कितना गाढ़ा और कितना अच्छी सी जो है पेस्ट तैयार हुई है। तो इसमें 1 कप मैंने चीनी शामिल कर देनी है। इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं शामिल करना, लेकिन ये जो जग है इसको थोड़ा सा खंगाल कर वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ताकि सारा गुदा इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। और इसके साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है ये दड़ा मिर्च शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक। तो ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना। ये इसी तरह से गाढ़ी सी हमारी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये मैं इसमें ये पानी शामिल कर दिया ताकि इसके सारे अच्छी तरह इसमें चले जाए। बस अब इसको थोड़ी 10-15 मिनट पकाने से ही, जैसे कि शरबत वगैरह तैयार करने के लिए चीनी का शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो इसको इतना ही हमने पकाना है। चलिए अब पका के आपको बताते हैं कि ये किस कंसिस्टेंसी में तैयार होगी। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट पकने के बाद जो है ये हमारी चटनी की इस तरह से फाइनल लुक जो है वो तैयार हो गई है। और इसको ज़रा ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना कि जम ही जाए, पतली इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसमें मैंने कोई भी कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल नहीं किया। जी, तो अब हम आपको सिखाते हैं कि जो बाज़ार वाले शक्करकंदी वगैरह पे जो चटनी इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप जो है वो पानी ले लिया है और उसमें 1 पिंच जो है ऑरेंज फूड कलर शामिल कर लिया है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून टाटरी शामिल कर देनी है इसमें, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च। अब इस प्रोसीजर को आप देखें कि ऐसे इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है।
और बाकी जो कॉर्नफ्लोर है बाज़ार से जो मिलता है, जिसको अरारोट भी कहते हैं, वो मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और देखना है कि कौन सी कंसिस्टेंसी तक हमें ये चाहिए। थोड़ा इसमें जब बॉयल आने लगेगा तो मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाऊँगी और साथ के साथ ही इसको हिलाते जाना है। मैंने अभी थोड़ा शामिल किया, फिर मैं देख लूँगी। मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो घोल के रखा हुआ है और फिर आपको बताऊँगी कि इसमें कितना चला गया है, क्योंकि एकदम से बहुत गाढ़ा भी ना हो जाए, टेक्सचर जैसा बाजार का होता है वैसा ही नज़र आए। तो आप खुद ही इसमें डिफरेंस फील करें कि जो घर की चटनियाँ जो हम तैयार करते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है और जो बाज़ार की चटनी हम तैयार कर रहे हैं उसमें क्या कुछ शामिल होता है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करके हम अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी ग़िज़ाइयत की चीज़ें जो है वो दे सकते हैं। और इसमें जो है ये 1/4 कप जो है या 3 टेबल स्पून जो है वो चीनी भी शामिल कर दी है। अब थोड़ा सा पकाने के बाद ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, अब चीनी डालने से थोड़ी सी पतली हो गई है और ये दोबारा से फिर जब चीनी अपना पानी खुश्क करेगी तो ये तकरीबन इसकी सही कंसिस्टेंसी जो है वो आ रही है। और अगर आपको पतली फील हो तो थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसने अभी थोड़ी देर और पकना है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फाइनली मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि कैसी हो गई है। जी, तो ये देखिए इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है और अभी थोड़ी सी ठंडी होकर ये और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। और ये आपको छलियों पे, शकरकंदी पे, समोसों के साथ, कचौरियों के साथ अक्सर ये चटनी जो है बाज़ार से मिलती है। जी, तो चलिए अब सारी चटनियों को फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाते हैं, तो आप खुद ही डिफरेंस देखिएगा कि घर वाली चटनियों में और बाज़ार की चटनी में क्या फ़र्क है। जी, तो ये हमारी 3 तरह की खट्टी मीठी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। ये बाज़ार के स्टाइल की चटनी है और ये इमली की चटनी है और इसका टेक्सचर देखें कितना खूबसूरत आया है जो घर में बनाई है हमने। और ये इसको जिसको कि मैंने रॉयल चटनी का नाम दिया है, ये बहुत ही हेल्दी अज्जा से मिलकर बनी है और जैसे भी इनको बच्चे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह कोई भी नुकसान नहीं होगा, ज़रा सा भी कोई गले की ख़राबी का किसी चीज़ का उसमें अंदेशा नहीं है। उसमें हमने कोई भी जो है दूसरा अज्जा जूस शामिल नहीं किया। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, आप इनको ट्राई करके हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको कौन सा टेस्ट जो है वो सबसे अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।